सर देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान के चलो आज कोई भी व्यक्ति है, उसकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, ठीक है। अब मैं मान के चलो वो 100 रुपए को अगर मैं मार्केट में जाके मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि आपको 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और आपको ये काम करना पड़ेगा, तो आप 500 रुपए खर्च नहीं करोगे। लेकिन मैं अगर कल को ये बोल दूं कि यार 20 रुपए खर्च कर दो और बिजनेस चालू हो जाएगा आपका, तो मैं कह रहा हूं सर 50 लोग आप उठा के ले आओगे जो 20 रुपए खर्च करके बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। सेम चीज किस पे होती है? यूट्यूब पे होती है। यूट्यूब पे वही धंधा बताया जाता है या वही मशीनरी वाले लोग आते हैं जो आपको सस्ती मशीन्स दिखाते हैं। वो रियलिटी आपको कभी नहीं बताएंगे कि बिजनेस की रियलिटी क्या है, क्योंकि उनको पता है अगर वो आज आपको बोलेंगे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लगाने के लिए, तो वो आपके पास नहीं है, वो किसी व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो वहीं पे भी बोलेंगे मात्र 2 लाख से आप अपना बिजनेस चालू करें। आप जितने भी आप यूट्यूब पे बिजनेस सर्च करेंगे, जितनी भी चीजें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वो सबसे ज्यादा ये लिखा रहता है मात्र 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करो, मात्र 2 लाख में, मात्र 1 लाख में, मात्र 50,000 में। कोई भी बिजनेस मैं मानता हूँ बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर से शुरू की जाती है, बिजनेस छोटे से शुरू किया जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 10,000 में आपने बिजनेस चालू कर दिया और 2 करोड़ का बना दिया। आपने 1 लाख में बिजनेस चालू कर दिया, ऑयल फैक्ट्री आपने 1 लाख में सेटअप कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी इसलिए नहीं हो सकता, उसका कारण ये है कि कोई भी फैक्ट्री जो होती है ना, वो सिर्फ मशीन से नहीं चलती है। आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे घानी वाले की 1.5 लाख रुपए में आप धंधा चालू कर सकते हो। छोटे एक्सपेलर वाले आपको बोलते हैं 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए में आप घानी सेट कर सकते हो या अपना मिल सेटअप कर सकते हो। अरे भाई, मिल तो सेटअप कर लोगे आप उसकी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे? रॉ मटेरियल के लिए भी पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए भी पैसा चाहिए, उसको पैक किस में करोगे? हाथ में तो दोगे नहीं। तो उसके पैकेजिंग के लिए भी आपको बॉटल, पीपी, पीपा वो भी चाहिए। अपनी ब्रांड को रजिस्टर करवाने के लिए गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस भी लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसकी पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। ये कहाँ से आएगा? फिर एक बॉटल में पैकेजिंग करना और एक आपके तेल निकाल के, एक थोड़ा सा होता है ना कि भाई आप, ऐसा तो है नहीं कि आज एक कस्टमर आ गया 1 बॉटल लेने तो आपने 1 बॉटल तेल निकाल लिया, ऐसा तो होगा नहीं कभी। होगा क्या कि आप कम से कम भाई 10-20 कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा तेल तो निकाल के रखोगे, तो उसको स्टोर करने के लिए भी आपको स्टोरेज टैंक्स वगैरह चाहिए। फिर एक रेंट के लिए जगह चाहिए, या तो रेंटेड जगह लो, और मिनिमम अगर एक आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो 1-1.5 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 10-12 हज़ार किराया भी दोगे। वो नहीं दोगे तो आप कहीं मार्केट से प्लॉट वगैरह खरीदोगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी अलग आएगी। ये सारी भी चीज़ें अगर आप छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है, बनाना चीज़ को बहुत आसान होता है, चीज़ बना आप 1 मिनट में लोगे, लेकिन उस चीज़ को बनाकर मार्केट में दे पाना वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि लोगों तक पहुंचना मार्केटिंग का खेल है, और मार्केटिंग के लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये 2-3 लाख रुपए सिर्फ दिखाने के होते हैं, वो हाथी के दांत दिखाने के, खाने के कुछ और। तो ये वो वाली बात है, क्योंकि 2-3 लाख में आपने बिजनेस में स्टार्ट करा है और उसके बाद में बाकी के जो कॉम्प्लाइंसेज हैं, आपके बाकी के जो खर्चे हैं, उसका क्या करोगे आप? तो कहीं ना कहीं वो 3 लाख का खर्चा 10 लाख 12 लाख तक जाता है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। वो यूट्यूब से देख के मशीन तो ले लेते हैं, क्योंकि मशीन वाले को सिर्फ मशीन बेचनी है, उसने अपना मार्केटिंग वगैरह सब कंप्लीट कर रखा है, लेकिन आपने अपनी रिसर्च नहीं करी, क्योंकि आप सिर्फ मशीन देख के ये सोच रहे हो कि मैं बिजनेस बड़ा कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी लोगों तक पहुंचाना, आपकी रिसर्च, क्योंकि जब आप एक कस्टमर से बात करोगे तो आपसे वो नॉलेज मांगेगा। जब आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले को क्या डिलीवर करोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यूट्यूब के ऊपर देखकर आप इस बिजनेस की तरफ ना जाएं, इसकी ग्राउंड रियलिटी को समझे। इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम लोगों ने इनिशियली, एक और चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, हम लोगों ने इनिशियली जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो घानी से स्टार्ट किया था। 3 लाख 3.5 लाख रुपए में घानी लग गई थी। 6-7 महीने 8 महीने बाद पता चला कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी घानी में बैठी नहीं रही है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, घानी का तेल की शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, घानी के साथ में प्रॉब्लम आ रही है कि उसके कोई खल खरीदने को तैयार नहीं है अच्छे रेट्स के ऊपर, क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में तेल छूट जाता है। तो हम लोगों ने भी यूट्यूब पे आगे लोगों की बातों में आगे घानी खरीद ली थी, लेकिन जब प्रैक्टिस करी, जब पता चला कि ये एक्चुअल में वाइबल नहीं है बिजनेस के लिए। घानी से तेल निकाल के बेचना, आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे। कंपैरेटिवली आप एक्सपेलर पे जाओ। तो वैसे ही हम लोगों ने फिर एक्सपेलर पे मूव ऑन किया। हमारी ओवरऑल जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थी वो मशीनरी पे 15 लाख रुपए थी। मशीनरी के अलावा फिर हमारा रॉ मटेरियल है 10 से 12 लाख का, वो पड़ा रहता है, वो ऑल द टाइम हमें रखना ही पड़ता है। 3 से 4 लाख रुपए मार्केट में उधारी भी रहती है, हालांकि उसके एवज में हमारे पास चेक भी रहते हैं। लेकिन एक बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो बिजनेस हम कर रहे हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें लगभग आपके 30 से 40 लाख रुपए लेके चलना अनिवार्य है, क्योंकि सीजन पे सरसों भी खरीदनी पड़ेगी, सीजन पे मूंगफली खरीदनी पड़ेगी। आपकी खरीद सस्ती होगी तो आप बेच सस्ता पाओगे, और सस्ता नहीं बेचोगे तो कम से कम मार्जिन ज़्यादा कमा पाओगे अगर आप महंगा भी बेच रहे हो। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर रिसर्च करना, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करना, प्रॉपर अपना खर्चा आंकलन करना। सिर्फ यूट्यूब पे देखकर या सिर्फ यूट्यूब के नाम पर चीज़ें
खरीद लेना, यूट्यूब पे जाके आपने बिजनेस सर्च कर लिया, अगर वो बिजनेस उतना ही फायदेमंद होता या अगर वो बिजनेस उस तरीके से ही हो रहा होता जैसा आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है, तो जो आपको बता रहा है वो खुद ही ना कर लेता उस बिजनेस को। क्योंकि आपको अगर कोई बता रहा है तो इसका मतलब जो बताने वाला होता है उसको नॉलेज ज़्यादा होती है। तो अगर बताने वाला ही उस बिजनेस को नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस बिजनेस में उतना दम नहीं है। तो थोड़ा सा आप सोच के चलिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ यूट्यूब के बेस के ऊपर अपना बिजनेस क्रिएट ना कीजिए, यूट्यूब पे देख के मशीनें ना खरीदिए, अदरवाइज भविष्य में जाके आपको नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा अपने बिजनेस में। क्योंकि शुरुआत में लोग यूट्यूब पे देख के चीज़ें खरीद लेते हैं, आगे जाके वो अच्छा बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाते और अपने बिजनेस में विफल हो जाते हैं। और इस विफलता का कारण वो बताते हैं मार्केट को कि मार्केट में इतना दम नहीं है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मार्केट में सब कुछ है, मार्केट में स्विफ्ट बिकती है तो फॉर्च्यूनर भी बिकती है, तो लैंड रोवर भी बिकती है। बेचना किसको है ये आप डिसाइड करें। आपकी मार्केट रिसर्च कैसी होगी वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पर रिसर्च करके सोच समझ के ठोक बजाकर अपना धंधा स्टार्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आँख पे पट्टी बांध के अपना धंधा स्टार्ट करो। धंधा स्टार्ट बिल्कुल अपना एक एक रिसर्च करके कि हमें ऐसे आगे क्या करना है, इस पड़ाव के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो एक स्टेप वाइज एक आंकलन करके चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए।